जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज हम गरज माता की कहानी कहेंगे। गाज माता की कहानी। गरज रोड। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाज माता का पूजन। यह पूजन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजा करके कुल देवता को भोग लगा करके प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित करते हैं। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करें। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रण करती है। चित्र में एक मंडी मांड करके बना करके एक लड़के को उस पर विराजमान करा दे। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मंडी पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यह गाज बीज का पूजन है। गाज माता का व्रत। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई भी दिन तिथि को देख करके करती हैं। पूजा में मिट्टी के भिलनी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भिलनी के सिर पर बकरियां रखनी चाहिए और एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ्य देवे। गाज माता की कहानी इस प्रकार से है, सुनो बड़े ध्यान से। एक राजा और रानी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब रानी बोली कि हे गाज माता, अगर मेरे कोई गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि ये तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा करके ले गई। एक भील और भीलनी एक भीलनी जंगल में आए और उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देख करके खुश हुए और उसे पालने पोसने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी धोता था। तब वह राजा के घर आया तो देखा वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा करके ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को तो भील के घर मैंने पालने में सोते हुए देखा। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। तब भील आया। तब राजा ने पूछा कि तेरे घर ये लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला कि गाज माता का व्रत करता था मैं, तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने गाज माता के हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी तो वह नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उतनी दुगनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जमन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। उनके भी लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करे। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया वह भीलनी को धन समृद्धि व लड़का वैसा ही सबको देवे। बोलो जय गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। एक और छोटी सी कहानी गाज माता की। गाज माता की दूसरी कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। वहाँ वे पूजा कर रही थी। वहाँ एक भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा तुम कर रहे हो? तो परियां बोली, गाज माता का व्रत हम पूजन कर रहे हैं। भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परियां बोली, यश और लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर के भीलनी की भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके धन संपत्ति बहुत हो गया और भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े आपस में दोनों के
बदल गए, उसके घर चले गए। धोबी से गलती हो गई तो धोबिन को बुलाया, देखो तुमने ये क्या किया। देखे तो कपड़े बदल दिए। धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है। मेरे कपड़े बदले गए। धोबन ने कहा, एक भिलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भिलनी को बुलाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला या तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है। भिलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चे नहीं हैं, मैं भी ये व्रत क्या करूँगी, बताओ कैसे करूँ क्या। भिलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू कर दिए। उसके लड़का हो गया। तुरंत बहुत खुशी मनाई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे बनाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, काकर या कसार मौग या मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने में के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हुई तो बच्चा कहीं पर नहीं मिला। रानी बोली, भिलनी ही बतावेगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भिलनी बोली, रानी तूने व्रत भंग किया होगा, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता अति प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को ला करके रख दिया। बच्चे को पा करके वे बहुत खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है, सबको भरा पूरा रखती है गाज माता। इस दिन मीठा रोट ही खाना चाहिए, दही सब्जी घी शक्कर कुछ भी हो सकता है, रोट ही खाना चाहिए। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। गरज माता की कहानी कही।